हाँ हाँ, वो चॉकलेट आ गई, आधी आ गई है, आधी आ गई है, दे दो भाई। ये जो उन्होंने बात की है ना, देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल, आम फहम जबान में बता रहा हूँ कि जो फर्ज है वो किस चीज फर्ज है, इल्म जो है, सॉरी, वो है फराइज का इल्म फर्ज है, फराइज का इल्म फर्ज है। अब फराइज की 3 कैटेगरी कर लो जल्दी से, वो भी सिंपल आम फहम जबान में। जो अमल करना फर्ज है, जो अमल करना फर्ज है उसका इल्म भी फर्ज है। और कुछ अमल होते हैं उसकी कुछ शराइत होती हैं जिसके बगैर वो अमल नहीं होता, तो जब शर्त होगी तो शर्त भी फर्ज होती है, तो उसका इल्म भी फर्ज होगा। मिसाल के तौर पे नमाज फर्ज है, शर्त क्या है, वुजू, तो फर्ज वुजू भी फर्ज है, तो उसका इल्म भी फर्ज है। ठीक है, जितने भी फराइज हैं उसका इल्म फर्ज है। और जो अमल करना फर्ज उसका इल्म फर्ज, जो अमल छोड़ना फर्ज, नहीं करना, इसको छोड़ना है, उसका इल्म भी फर्ज। अच्छा, इसमें अमल में क्या आएगा, सारे हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद, ठीक है, इनके ये हकूक है, जो हुकूक होते कल बता दिया, हर हक फर्ज होता है, ये सारे फराइज हैं। इसमें कौन से आएंगे, सारे गुनाह। तो ये इल्म हासिल करना कौन कौन से अमल, कौन कौन सी चीजें गुनाह में शामिल हैं, गुनाह है, चाहे सगीरा है चाहे कबीरा है। तीसरा जो है, हाँ जी, हाँ, लेकिन वो तो उसकी डिटेल है। पहला है जो सोचे फर्ज है, सोच, इसमें ना अमल करना है ना छोड़ना है, सोच है, ये सोच होना। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अकीदा। और अकीदे में, इस्लाम के अकीदे में किससे बनती है सोचे, ईमानियात से अकीदे बनते हैं। तो ईमानियात का इल्म फर्ज, और उस ईमान में अगर कुरान में ईमान लाना फर्ज है तो कुरान का हर और हदीस का हर बात जो है उस पे ईमान लाना, वो सोच बनाना फर्ज है, सोच बनाना फर्ज है। अमल बात की बात है, अगर अमल नहीं हो रहा उस सोच पे तो वो क्या कहलाता है, गुनाह। और अगर वो सोच ही नहीं बने, उसको माने ही नहीं, उस कुरान की आयत को माने ही नहीं, उस हदीस को माने ही नहीं, कि हमारी अक्ल में नहीं आती है, उसको क्या कहते हैं, कुफ्र, इनकार। और हर ये कुफ्र करने वाला पहले काफिर नहीं होता, ये भी बता दूं मैं, वरना जो करेगा उसको काफिर का डिक्लेयर ना करना शुरू कर दे। पहले उस पर हुज्जत तमाम होगी, उसको समझाया जाएगा, एक आलिम दीन सब कुछ होगा, वो फिर भी ना माने, इनकार करे, तब फतवा लगेगा, ऐसे फतवा नहीं लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक हदीस में आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर 4 क्वालिटी हो वो पक्का मुनाफिक, पक्का मुनाफिक है ना। उसके 4 क्या है, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे, और जब झगड़ा हो तो गालम गलोच करे। अब इसे पक्का मुनाफिक का जो है ना लेवल दिया। इस हिसाब से कितने लोग बचेंगे पाकिस्तान में, और मुनाफिक का मामला क्या है, सबसे निचले दर्जे में, और कभी भी निकलेगा नहीं, यही है ना। लेकिन अगर ये किसी के अंदर क्वालिटी देखें और उसको डिक्लेयर कर दे ये मुनाफिक है, ये तो जहन्नुमी है और ये कभी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। मुनाफिक 2 किस्म के, निफाक 2 किस्म का, एक निफाक होता है एतकादी, अकीदे में निफाक, एक होता है अमल में निफाक। एक मुसलमान है, ईमानियात को मानता है, उसका अकीदा ठीक है और वो ये अमल कर रहा है, तो वो मुनाफिक वो नहीं बन गया।
कि वो जन्नत में जाए और कभी निकलेगा नहीं निचले वाले घड़े में। ये अमली मुनाफिक है, ये एतकादी मुनाफिक नहीं है। ये हमें इल्म क्लियर चीज़ें ना उसकी शरह होनी चाहिए। जैसे कुरान की तफसीर आप पढ़ते हैं तो हदीस की शरह होती है। जैसे वो मोमिन नहीं, कितनी हदीस आपने सुनी है, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, तो फिर क्या है, काफिर है वो? क्या नहीं, वो काफिर नहीं है। वो कौन सा ईमान नहीं है? कामिल ईमान नहीं है उसके पास। वो मुसलमान नहीं तो कामिल मुसलमान नहीं है। बात क्लियर हो रही है? किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इसमें? सवाल तो नहीं है? आइए। Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.